हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ फिनांस विद अभिनंदन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई सिल्वर कैन नॉट रिप्लेस गोल्ड। तो रिसेंटली अभी संदीप महेश्वरी सर की एक वीडियो आई थी जिसमें वो बता रहे थे कि सिल्वर कैन बी नेक्स्ट गोल्ड। उनका कहने का मतलब था कि गोल्ड प्रीवियस था 3-4 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो सेम रिटर्न अब हमें सिल्वर कमा के देने वाला है। वो उनकी खुद की वैल्यू थी, खुद के रिसर्च थे। तो आइए हम उनके रिसर्च को डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कितने हद तक सही है या हम उसमें और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो उनकी वीडियोस के हैं वो बहुत सारे कॉमन पर्सन्स को अनअंडरस्टैंडेबल होंगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि कुछ पॉइंट्स को मैं डीप डाइव ब्रेक डाउन कर दूँ ताकि आप उसको ईजिली समझ जाएँ। और मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स वैल्यू ऐड करूँगा कि हम लोग कभी भी गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इनका ये वीडियो था एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो गोल्ड के कभी सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। कनेक्टिविटी इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी। अगर सबसे अच्छा वायर किसी चीज़ का बन सकता है तो वो सिल्वर का बन सकता है। जनरली उसको हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसमें उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें 25 से 50 ग्राम का चांदी रहता है। इवन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी कि जो डेटा साइंस के लिए यूज़ किया जाता है इक्विपमेंट्स, जीपीयूज़ वगैरह डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलर पैनल, इसमें हम लोग सिल्वर का यूज़ करते हैं। और डे बाय डे इसकी डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है तो सिल्वर का डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। उन्होंने प्राइस कंपेरिजन में बताया था कि सिल्वर काफ़ी ही अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो ये मेरे खुद के रिसर्च और खुद के जजमेंटल डिसीजंस है। तो मैं आपको अभी वीडियो में विथ प्रूफ सब कुछ दिखाने वाला हूँ। मेरे सामने स्क्रीन पर गोल्ड और सिल्वर का ROI और वॉल्यूम रख चुका है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर मैं 2000 को ईयर बेस पकड़ लेता हूँ जहाँ पे दोनों की वैल्यू समथिंग 1 रुपीज़ के आसपास रही होगी। अब एज ऑफ नाउ 2 नवंबर 2025 द करेंट वैल्यू उनकी ये होती है। अगर आप मतलब मिनिमम नोट्स तो उसकी वैल्यू 6000 है और सिल्वर की वैल्यू 5000 है। तो चेक करोगे तो इनमें सिर्फ डिफरेंस ज़्यादा का नहीं है। अगर ईयर का ग्रोथ देखोगे तो कंपेरेटिवली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वहीं इनके वॉल्यूम्स चेक करोगे तो वॉल्यूम्स में काफ़ी का डिफरेंस है। अब मेन पॉइंट कि हम लोग दोनों को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक इन्वेस्टमेंट्स हैं पर दे कैन नेवर बी कंपेयर्ड। वाई? सबसे पहले चीज़, हम किसी भी चीज़ का अगर एस्पेक्ट चेक करते हैं तो सबसे पहले हम उसका यूजेस चेक कर लेते हैं कि वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही ज्वेलरी और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप प्रीवियसली यूज़ करोगे, जब बार्टर सिस्टम के बाद जब कॉइन एज आया था तो उस टाइम गोल्ड और सिल्वर को हम लोग एज अ करेंसी यूज़ करते थे फॉर ट्रांजेक्शन्स, पर डे चेंजेस एंड नोट्स आ गए। तो अब हम लोग गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किस किस चीज़ में करते हैं। तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर का नंबर यूज़ चेक करोगे तो वो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स के लिए होता है। और जो सेकेंड वाइटल यूज़ है, गोल्ड को हम लोग इन्वेस्टमेंट्स और रिजर्व्स के लिए यूज़ करते हैं, वेयर एज सिल्वर का एक इंडस्ट्रियल यूज़ है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स एंड बैटरीज। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इनका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि गोल्ड को हम लोग एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं, वेयर एज सिल्वर को हम लोग एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जस्ट फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग अ हार्डवेयर, डेवलपिंग अ चिप एंड अदर, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पर गोल्ड को आज हम लोग इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि गोल्ड डिनोट्स वेल्थ एंड स्टेबिलिटी, वेयर एज सिल्वर डिनोट्स यूटिलिटी एंड इंडस्ट्री। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये क्या है? ये एक 100 रुपये का नोट है। अगर आप इस 100 रुपये के नोट पे चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और उसके नीचे RBI के जो गवर्नर हैं उनका सिग्नेचर है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप ये 100 रुपये का नोट लेकर RBI के गवर्नर के पास जाओगे और बोलोगे कि आप मुझे 100 रुपये दीजिए, तो क्या आपको फिर से 100 रुपये का नया नोट दे देंगे? नहीं। ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट या फिर से RBI ये 100 रुपये के बदले आपको 100 रुपये का जितना भी गोल्ड होगा वो गोल्ड आपको दे देगी। सो ये डिनोट करता है कि अगर आप ये 100 रुपये लेके जाओगे तो आपको 100 रुपये के बदले 100 रुपये की गोल्ड मिल जाएगी। अब देखते हैं इसका भी बैकग्राउंड है। 1970 से पहले क्या होता था कि एक कंट्री जस्ट फॉर इंडिया, और इंडिया के पास 100 करोड़ रुपए के गोल्ड है, तो इंडिया सिर्फ 100 करोड़ रुपए के नोट्स ही इशू कर सकती है मार्केट में। पर टाइम चेंज होते रहे और
नोट्स को एक लीगल टेंडर बना दिया गया। मतलब कि अगर किसी कंट्री के पास 100 करोड़ है तो 150-200 करोड़ के नोट्स भी इशू कर सकती है इन टर्म्स ऑफ बिलीफ ट्रस्ट ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई अब ट्रस्ट किस बेसिस पे बिल्ड करेगा? कल के दिन में अगर मैं ये 100 रुपये का नोट लेके आरबीआई के पास जाऊँ, बोलूँगा कि मेरे पास 100 रुपये है, आप मेरे को 100 रुपये के बदले गोल्ड दे दीजिए, आरबीआई गोल्ड दे देगी। पर ये गोल्ड आएगा कहाँ से? तो आरबीआई मेंटेन करते हैं अपने पास एक रिजर्व, सेंट्रल रिजर्व, जिसमें क्या होता है कि वो गोल्ड को रखती है। जिसके कारण क्या होता है कि गोल्ड जितना रिजर्व में ज़्यादा रहेगा, उस कंट्री को हम लोग उतना ही स्टेबल और सिक्योर बोलेंगे और उतने ही पावरफुल बोलेंगे। और मेन इशू क्या है ना कि हम नॉर्मल बैंक्स एचडीएफसी ऐसा ये सब देखते हैं, पर असली में जो मेन बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, जो कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। और सेंट्रल बैंक ना कभी भी सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है। सेंट्रल बैंक सिर्फ गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करता है एज अ रिजर्व। रिजर्व मतलब होता है कि हर एक कंट्री कुछ अमाउंट ऑफ फंड सेंट्रल बैंक के पास रखती है, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े तो उसके बदले वो उसको कुछ लोन, कुछ अदर सिक्योरिटीज़ ले सके। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान का जो ड्रोन वाला वॉर चल रहा था, उसमें पाकिस्तान ने लोन लिया था, पर वो लोन किस बेसिस पे मिला था? तो अगर आप चेक करोगे तो जो भी लोन मिलता है ना, वो मिलता है सिक्योरिटी कोलेटरल के बेसिस पे। अगर इंडिया को कल के दिन में 100 करोड़ का लोन चाहिए सेंट्रल बैंक से, तो उसको 100 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड सेंट्रल बैंक के पास उसको कोलेटरल रिजर्व रखने पड़ेंगे। सो कोई भी कंट्री चाहेगी कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सोना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सोना हो मतलब कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने की स्टेबिलिटी हो। सो दिस इज़ ओनली रीज़न कि गोल्ड का डिमांड प्रीवियस 3-4 ईयर्स में ज़्यादा हो गया है। ताकि क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ एट द पीक। कभी कहीं भी बॉम्ब गिर रहे हैं, कभी किसी के बीच लड़ाई हो रही है, कभी कुछ भूकंप, सुनामी वगैरह आ रहे हैं। तो इसके कारण से क्या हो रहा है ना कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बढ़ जा रही हैं, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ने के कारण गोल्ड का डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स हाई हो रहे हैं। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जब भी ना जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा। पर सिल्वर का इससे रिलेशन कुछ भी नहीं है। सिल्वर इंडस्ट्रियल गुड्स है। अगर कल के दिन में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा, और कल के दिन में नहीं बढ़ती है तो सिल्वर स्टडी फॉरवर्ड रहेगा। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सर संदीप मिश्र सर की बात गलत नहीं है कि उनका डिमांड बढ़ने वाला है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। और रहा बात वी कैन कंपेयर गोल्ड एंड सिल्वर, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सिल्वर इज़ एन इंडस्ट्रियल गुड्स एंड गोल्ड इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आप कितने लोगों को पूछोगे कि भैया आपने चांदी में इन्वेस्ट करके रखा है? दे विल से नो, हम इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। और गोल्ड का इन्वेस्ट करने का बेस्ट वे क्या है? ईटीएफ्स, जो कि सही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर आप गोल्ड को जब सोचो कि फिजिकल गोल्ड में खरीद के रखूँ तो उसमें मेकिंग चार्ज और ओरिजिनल प्योर गोल्ड होता भी नहीं है। कल के दिन में अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद के लाते हो और उसकी वैल्यू 1,10,000 हो जाती है, तो अगर आप उसको बेचने जाओगे तो आपको 1,10,000 कभी नहीं मिलने वाले हैं। उसमें जीएसटी ये वो कट के आपको लॉस ही हो जाएगा। सो बेटर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड ईटीएफ्स और सिल्वर ईटीएफ्स एज यू थिंक। सो दिस इज माई व्यू ऑन दिस संदीप महेश्वरी सर वीडियो, जिसमें मैं बताऊं कि गोल्ड और सिल्वर कैन नेवर बी कंपेयर्स। अगर आप लोग को लगता है इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स को कॉन्ट्राविन या फिर से कुछ पॉइंट्स गलत बोले, तो यू कैन मेक सिंपली इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट करेक्ट। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई वीडियो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।